बात महाभारत की, बात चक्रव्यूह की, पद्म व्यूह की, बात अभिमन्यु और अर्जुन की, बात शिवजी की बारात की, बात हलवे की, राजनीतिक हलवे की, और इसको बांटने वालों की और जिनको बांटा जाता है उनकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। और ये कड़ियां आपस में क्या जुड़ती भी हैं या राजनीतिक एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी आज की गई। देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद में, लोकसभा में, और इन शब्दों का, दरअसल इन तीरों का अगर मैं तीर शब्द इस्तेमाल करूं, इस्तेमाल करते दिखे 46 मिनट तक राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बजट पर अपना जवाब दे रहे थे। और बजट की जब बात आई तो बजट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक परंपरा भी है, हलवा सेरेमनी उसे कहते हैं। तो हलवा सेरेमनी की बाकायदा एक तस्वीर भी दिखा दी। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई सत्ता पक्ष की तरफ से। स्पीकर ने कहा कि आप फोटो नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखाई राहुल गांधी ने, और फोटो में 20 लोगों का जिक्र किया कि भाई ये बजट बनाते हैं। और बजट के यहां मायने होते हैं कि देश के जो संसाधन हैं वो किसको मिलते हैं। जो बनाने वाले हैं, राहुल गांधी की बात माने तो वो 20 लोगों की टीम में एक पिछड़ा वर्ग का सदस्य और एक मुस्लिम समाज से व्यक्ति। राहुल गांधी ने यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि देश की 73% जो आबादी है, जो पिछड़ी जाति से आती है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बांटने वाले उस समाज से आते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा देश का हलवा बट रहा है, इसमें सिर्फ पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं है। 20 अफसरों ने बजट बनाया और 20 लोगों ने बांट कर खाया। बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। मिलता किसे है? उन्हीं 3% लोगों को। बाकियों को क्या मिलता है? सुनिए पहले लोकसभा में किस तरह से ताल ठोकी गई। ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर। सर 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। अब आपने तस्वीरों में देखा देश की वित्त मंत्री जिन्होंने हलवा ये बांटा, वो जिम्मेदारी उनके पास होती है। देश के संसाधन कहां कहां पर, कितनी तादाद में, कितनी मात्रा में किसे दिए जाएंगे, तो वो सर पकड़ रही थी। अब 20 लोगों की टीम का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कोई भी पिछड़ा नहीं, एक पिछड़ा है, फैक्ट चेक हम सामने रखते हैं, और एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी है, पर बाकी सब सवर्ण है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ये राजनीति का हलवा दरअसल पका रहे हैं क्या? ये तो होता है सालों से। और इससे कहना क्या चाह रहे हैं? जाति की शक्कर अपने पक्ष में करने की कोशिश है क्या राहुल गांधी की? ये जाति कार्ड
जितनी आबादी उतना हक, ये लगातार कहते आ रहे हैं और उसी को और आगे बढ़ाते दिखे बतौर नेता प्रतिपक्ष। उस पद पर अब आसीन है राहुल गांधी कि पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिलता है और जातिगत जनगणना तो करानी होगी। यह अपने आप में एक कमजोर नब्ज है। मोदी सरकार की 2021 में सेंसस होना था, वो कोरोना के चलते नहीं हो पाया। फिर जी ये नतीजे आ जाएंगे, हो जाएगा, पर नतीजे आ गए हैं, बजट भी पेश हो गया। अभी जनगणना की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं और जातिगत जनगणना तो नहीं होने वाली है। अब जी रोहिणी आयोग वो 2017 में बन गया था और 13 एक्सटेंशन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट भी सौंप दी है। वो हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसमें जो बातें सामने आती हैं वो ये कि 2600 के करीब ओबीसी पिछड़ा वर्ग है सेंट्रल लिस्ट में, केंद्र की सूची में। इसमें 938 को ना दाखिला ना नौकरी, कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं। और 994 जातियों को सिर्फ 2.68% आरक्षण मिला है। आज की तारीख में जो सचिव, सेक्रेटरीज होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 19 में से सिर्फ 3 पिछड़ी जाति के हैं। यहां ये 73% की ताल ठोक रहे हैं और 1% पिछड़ी जाति 50% से ज्यादा दाखिले और नौकरी यानी कि आरक्षण का फायदा उठा ले जाते हैं। यह जी रोहिणी आयोग कह रहा है और इसी को अब एक राजनीतिक औजार बना रहे हैं और उसी के चलते महाभारत का भी जिक्र कर दिया राहुल गांधी ने कि जी एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है इस वक्त देश में, जैसे महाभारत में हुआ था, जैसे अभिमन्यु को घेरा गया था, उसे पद्म व्यूह भी कहते हैं। अब यहां पर वो कमल का जिक्र करने लगे। पद्म व्यूह मतलब, पद्म का मतलब कमल होता है। 6 लेयर्स, 6 घेरे थे, 6 तरीकों से घेरा गया था अभिमन्यु को। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज का चक्रव्यूह बनाने वाले 6 लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, नेशनल सिक्योरिटी हेड एनएसए अजित डोभाल और अडानी और अंबानी, 2 उद्योगपति। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इंडिया मौजूद है। वो अभिमन्यु नहीं, अर्जुन की भूमिका में है, ये राहुल कह रहे हैं। और हर धर्म चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हिंदू धर्म में भी इसका फॉर्मेशन है, इसकी एक संरचना है जिसे शिव जी की बारात कहते हैं। इसमें सब पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, सब लोग साथ में आ जाएंगे। अब इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने तीखा हमला बोला है। वो बोले राहुल गांधी संसद में अनाप शनाप बात कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को नियम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सीधी आर पार हो गई है क्या सरकार और विपक्ष में? और जब पद्मव्यूह की, चक्रव्यूह की रचना का जिक्र कर रहे थे तो अभिमन्यु कौन बन गया है, इस ओर भी इशारा, साफ इशारा करते दिखाई दिए राहुल गांधी। वो बोले मध्यम वर्ग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया है, इंडेक्सेशन हटा दी। अब आपके पास जो प्लॉट था या घर था उसे बेचने जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा टैक्स में। एमएसएमई, डर और टैक्स टेररिज्म, टैक्स आतंकवाद उनकी कमर तोड़ रहा है। जवानों की बात आई, अग्निवीरों के लिए पेंशन नहीं है और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी में अच्छी खासी तू मैं भी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, जो वो 1 करोड़ रुपए दिए भी गए उसमें बीमा दिया गया, कोई शहीद को सम्मान के तौर पर पैसे नहीं दिए गए, वो तो बीमा राशि दी गई। और इस पर और विस्तृत चर्चा के लिए दोनों एक दूसरे को चुनौती देते भी दिखे। छात्रों का जिक्र किया राहुल गांधी ने कि पेपर लीक का जिक्र नहीं किया,
निर्मला सीतारमन ने किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी गई। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए जातिगत जनगणना, इसका नाम भी नहीं ले रही सरकार। और युवाओं के लिए रोजगार की बात से कन्नी काट जाती है। डिटेलिंग कहां है वो 1 करोड़ लोगों को जो इंटर्नशिप मिलने वाली है। यानी कि मोर्चे यहां पर कई खुल गए हैं और आने वाली राजनीति का खाका भी तैयार होता दिख रहा है। क्या इसमें जो अखिलेश यादव पीडीए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पिछड़ा, दलित और ए में आधी आबादी, अल्पसंख्यक, आदिवासी सब आ जाते हैं, उस राह पर अब विपक्ष जाता दिख रहा है क्या? यानी कि मंडल की राजनीति पर विपक्ष जोर दे रहा है और कमंडल का अभी बीजेपी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। वो जातियों में बंटने के बजाय हिंदू धर्म में जोड़े रखना चाहती है बहुसंख्यक समाज को, और उधर यह पलटवार हो रहा है। क्योंकि माता प्रसाद पांडे को अगर नेता प्रतिपक्ष बना दिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, तो अब बीजेपी हमलावर है। स्वामी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि देखिए इनका पीडीए तो धोखा है, ब्राह्मण को बना दिया। यानी कि कहीं ना कहीं तीर चुभ रहे हैं क्या? और जो पॉलिटिकल नैरेटिव, पटकथा जो बीजेपी पिछले कुछ सालों से तय करती आ रही थी और विपक्ष को उसके हिसाब से चलना पड़ रहा था, अब इज द शू ऑन द अदर फुट। यानी कि विपक्ष पॉलिटिकल नैरेटिव तय कर रहा है और रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है बीजेपी को। या अभी ये शुरुआती तेवर हैं और ये तेवर कितने दिन बरकरार रहते हैं विपक्षी खेमे में, ये भी देखने वाली बात है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल हलवे से जुड़ा हुआ, 24 का चक्कर, राजनीति का हलवा, जाति की शक्कर, और राहुल के महाभारत का रास्ता, नए चक्रव्यूह का वास्ता। तो 6 लोग उधर गिनवा दिए और 6 कौन अभिमन्यु बने हुए हैं उनको गिनवाया जा रहा है।